हेलो स्टूडेंट्स, आज पढ़ेंगे हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती क्या है, और सबसे पहले हमें जानना है कि ये क्या नाम है, किसकी प्रॉपर्टी होती है। ये सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी होती है। किसकी? सॉल्यूशन की। और किस टाइप के सॉल्यूशन की? देखिए, ऐसी क्या प्रॉपर्टी होती है, क्या क्या डिफरेंट होती है नॉर्मल प्रॉपर्टी से। मान लीजिए ये क्या है, आपका सॉल्वेंट है। ठीक है, सॉल्वेंट मैंने क्या बनाया, सॉल्यूट मिलाया। और सॉल्यूट कैसा है हमारा? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। इसको मैं बी कह दूं, सॉल्यूट बी से इसके अंदर मिक्स करेंगे, ये क्या बन जाएगा? एक तरीके से सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, तो ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, ये गोल गोल जो बना रहा हूं मैं। और बाकी क्या है आपका सॉल्वेंट। जो इसका प्योर का जो वेपर प्रेशर होगा, यहाँ जो वेपर्स आएंगी, वो क्या होगा? पी नॉट ए सॉल्वेंट का, या फिर बोलो पी नॉट क्या सॉल्वेंट, क्योंकि ए मैंने सॉल्वेंट लिया है। यहाँ पे जो होगा, जो वेपर प्रेशर होगा, है ना, इसका तो देखो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट तो जाएगा नहीं, वो तो वेपराइज होगा नहीं, क्योंकि वो कैसा है? नॉन वोलेटाइल है। कैसा है? नॉन वोलेटाइल। वेपराइज ही नहीं होगा, वो तो यही रहेगा। जो भी वेपर वेपर बनेंगी, किसकी बनेंगी? ये इसकी बनेंगी। और ये कौन थी? सॉल्वेंट। तो लेकिन क्या नाम है, वो इतनी नहीं बनेंगी, थोड़ी कम बनेंगी, ज्यादा बनेंगी, वो बाद में डिस्कस करेंगे। कम ही बनती है। ठीक है, ये क्या है? सॉल्यूशन हमारा। ठीक है, तो जैसे जैसे कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होती है इस सॉल्यूशन की, जैसे आप जितनी अमाउंट में, नंबर ऑफ पार्टिकल जितने ज्यादा मिलाएंगे, वो उतना ही ज्यादा इफेक्ट करेंगी वो प्रॉपर्टी इतनी चेंज होंगी। तो वो जो प्रॉपर्टी जो चेंज होंगी, प्रॉपर्टी में जो इफेक्ट पड़ेगा, वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे की वजह से पड़ेगा। नेचर ऑफ द पार्टिकल की वजह से नहीं पड़ेगा। कौन से पार्टिकल? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के पार्टिकल्स। तो दो प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी किसकी? सॉल्यूशन की। ठीक है, दो प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन विच आर डिपेंड on the number of particle of the non-volatile solute. Number of the particle of non-volatile solute, not the nature of the non-volatile solute particles. तो वो नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा कि कौन सा सॉल्यूट है, कितने कितने सॉल्यूट है। नंबर ऑफ पार्टिकल पे जो डिपेंड करते हैं किसी सॉल्यूशन की, वो सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करती है, किसके? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के। तो उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो एक दो प्रॉपर्टी नहीं होती, कई सारी प्रॉपर्टी होती है। उसे वन बाय वन हम उसे पढ़ते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को। ठीक है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आर दोज प्रॉपर्टी विच आर रिलेटेड टू, या विच आर डिपेंड ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉट द नेचर ऑफ। नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल पे करेगा। पार्टिकल ज्यादा होंगे तो उसमें ज्यादा इफेक्ट आएगा, ज्यादा चेंज आएगा। नंबर ऑफ पार्टिकल कम होंगे तो उस सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी में कम आएगा। जो सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी, बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, बॉइलिंग पॉइंट, जो चेंज आएगा, ठीक है, वो काय पे चेंज आएगा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करेगा वो चेंज। तो वो जो चेंज, जो जिस प्रॉपर्टी में चेंज आएगा, जो जिस प्रॉपर्टी में नंबर ऑफ पार्टिकल के रिगार्डिंग चेंज आएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल कम हुए तो अलग चेंज आएगा, ज्यादा हुए तो उसके हिसाब से अगर चेंज आएगा, तो उन प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो होती किसकी? वो सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी होती है। सॉल्यूशन की बहुत सारी प्रॉपर्टी, सॉल्यूशन की वाली प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करती है, वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। और जो नेचर ऑफ द पार्टिकल पर डिपेंड नहीं करती। ओके, तो एक होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एक ही होती है। ठीक है, और देखिए और क्या होती है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, और ये पढ़ेंगे हम वन बाय वन करके। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आ जाना। ठीक है, इसको डेल्टा टी एफ बोलते हैं, डेल्टा इसको टीवी बोलेंगे, इसके बारे में बताएंगे।
थोड़ा रिलेशन थोड़ा बड़ा होता है, इसलिए मैंने यहाँ लिखा नहीं आपको। ये हुआ ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। ये ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, ये सब क्या है, सब के सब क्या है, ये नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करते हैं। ये सब ये प्रॉपर्टी, ये सॉल्यूशन की प्रॉपर्टियां हैं, और ये ऐसी प्रॉपर्टी हैं जो नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करती हैं। और जो सॉल्यूशन, जो ऑस्मोटिक प्रेशर किससे करते हैं, पाई से डिनोट। तो चलिए मैं इसको भी लिख देता हूँ, पाई से करते हैं इसको, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टियां हैं सारी की सारी सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी हैं। तो इसमें जो चेंज आएगा, जो इसमें जो भी फ्लक्चुएट करेंगी, ये फ्लक्चुएट करेंगी, तो वो नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करेंगी सारी की सारी प्रॉपर्टियां। तो ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है इसलिए, ठीक है। और नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करेंगी नहीं, लेकिन नेचर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड नहीं करेंगी, ठीक है। तो ये हम 1 by 1 पढ़ेंगे, ठीक है। ये सारी हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इसके हम फॉर्मूल्स वगैरह हैं इसके। और जो हम जो न्यूमेरिकल्स वगैरह जो करेंगे, वो हम अलग करेंगे, अलग वीडियो में करेंगे, और टॉपिक वाइज करेंगे। मोरलिटी के ऊपर, है ना, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर न्यूमेरिकल, रोड्स लॉ के ऊपर, हेनरी लॉ के ऊपर, तो वो अलग वीडियो में हम करेंगे। तो बोर्ड्स के अलग करेंगे, आईआईटी जेईई के अलग करेंगे, है ना, नीट के क्वेश्चंस, पुराने क्वेश्चन अलग करेंगे, अलग अलग वीडियो में करेंगे, ओके। तो अभी हम यहाँ पे हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो अभी भी उससे पहले आपको वांट ऑफ फैक्टर और पढ़ा दूं। तो एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में एक वांट ऑफ, हर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में आई लगेगा, और वो आई आपको परेशान करेगा। उसे बाद में ना पढ़ा के, इससे पहले पढ़ाना बहुत जरूरी है कि वांट ऑफ फैक्टर आपको अगर समझ में आता है, तो बाकी क्या होगा, सब को बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा ना। तो वांट ऑफ फैक्टर, आई से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ठीक है। आई है क्या, मान फॉर एग्जाम्पल NaCl, 100 NaCl वाटर के अंदर डाला। लोगों को पता है कि मैंने बोले कितने पार्टिकल डाले, 100, लेकिन वाटर के अंदर डालने के बाद क्या हुआ, 100 Na और 100 कितने हो गए Cl। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हो गए, 200। और डाले कितने थे मैंने, 100। तो इसके इस रेशियो को बोलते हैं आई। आई कितना गेट टू, तो ये क्या चीज थी, ये क्या हो गया, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन। और ये क्या थे, नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन। तो आई क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन, ओके। और अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल सॉरी आफ्टर डिसोसिएशन, पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन। ये डिसोसिएशन के बाद कितने हैं, 200। नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं बिफोर डिसोसिएशन से पहले कितने, ठीक है। तो आई ये है। देखो अब मैं एसोसिएशन की बात कर सकते हैं, वो कैसे, अगर आपके ये है आपका, ये 2 लोग हैं या 200 लोग हैं, है ना, 200 लोगों ने क्या करा, 100 लोग बन गए, और ये डायमर बना दिया उन्होंने। यहां से 100 ये और 100 ये वाले, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है भी यहाँ पे, है ना, डायमर बना दिया। तो 200 के क्या बन गए, 100 बन गए। तो आई कैसे निकलेगा यहाँ पे, यहाँ पे क्या हो रहा है, एसोसिएशन हो रहा है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं, 100, पहले कितने थे, 200। तो वही नंबर ऑफ पार्टिकल, ये कौन से वाले, आफ्टर, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन। ये क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन, जुड़ जाना,
एसोसिएट हो जाना। ठीक है, इतने नहीं जुड़ते, लेकिन मैं फॉर एग्जाम्पल समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये नहीं कि पूरे हाफ जुड़ जाएंगे, एसोसिएशन इतना हो जाएगा। ठीक है, समझाने के लिए सिर्फ। नंबर ऑफ पार्टिकल क्वेश्चन में अलग अलग हिसाब से आएगा, जो भी आएगा बिफोर एसोसिएशन। तो ये एसोसिएशन वाली कंडीशन में कितना आएगा आई, देखो आई कितना आ रहा है 1/2, है ना, या फिर 0.5, है ना, 1/2 या 0.5। तो ये क्या है कि आई क्या है, आई समझ में आया, आई क्या, नंबर ऑफ पार्टिकल, ये जो रेशियो है वो आई है। तो आई को सिर्फ हम इसी तरह इन्हीं फार्मूले से नहीं निकालते, और फार्मूले भी आई निकालने के। ठीक है, तो अभी मैंने सिर्फ पार्टिकल के रेस्पेक्ट में समझाया आपको कि आई क्या होता है। आई को कहां पे यूज करेंगे वो बाद में देखी जाएगी, है ना। अभी क्या सिर्फ हम आई को समझेंगे कि वांट फैक्टर आई क्या है। तो वांट फैक्टर आई क्या है, तो आई वांट फैक्टर को क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में भी और मॉलिक्यूलर वेट के रेस्पेक्ट में भी कैलकुलेट करते हैं, है ना। मॉलिक्यूलर मास के में, है ना, मॉलिक्यूलर मास बोलो या मॉलिक्यूलर वेट बोलो। तो ये समझ में आया कि ये कहता आई ये जिस जिस पार्टिकल्स के अंदर डिसोसिएशन होगा उसको ऐसे, उसके बारे में इस तरीके से निकालेंगे आई, और जिसके अंदर एसोसिएशन हो रहा होगा उसको ऐसे करेंगे। यहां पे मैंने एसोसिएशन का एग्जांपल दिया। फिर बोल रहा हूं मैं आपको कि ये तो इतना एसोसिएट नहीं होता, लेकिन मैं आपको कुछ भी हो सकता है, कम हो सकते हैं, है ना, जितने होंगे वो मैंने आपको यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, इस तरीके से मैंने फॉर एग्जाम्पल लिया इसको, है ना। इस तरीके ये तो 100% डिसोसिएट हो जाता है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, आगे चलते हैं, क्या बात करेंगे अब खाली आई की, खाली एक ही डेफिनेशन की बात करिए। एक इसके रेशियो को बोलते हैं, और भी कुछ रेशियो है जिनको आई बोला जाता है, क्वांट ऑफ फैक्टर बोला जाता है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व, ऑब्जर्व मतलब जो देखी गई, और कैलकुलेटेड या एक्सपेरिमेंटल। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सीपी मैंने लिख दिया, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सीपी, है ना। और ये कैसे होगा, थ्योरेटिकल, है ना, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसके रेशियो को क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और मॉलिक्यूलर मास में रिलेशन जो होता है रेसिप्रोकल होता है। जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है ना, वो जो हमने 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में बात की, तो उसके बीच में क्या, मॉलिक्यूलर मास के बीच में रिलेशन क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास में सॉलिड का, मॉलिक्यूलर मास का सॉलिड का, उसमें क्या कैसा रिलेशन रहता है, इनवर्सली। तो आई ये भी कह सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे रहता है, जब हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे ना तब की बात करेंगे। तो ये उल्टा है बिल्कुल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो क्या हो जाएगा, आई का उल्टा हो जाएगा, तो थ्योरेटिकल तो ऊपर आ जाएगा, थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट, है ना, अपॉन ऑब्जर्व। और उसको ऑब्जर्व या एक्सपेरिमेंटल बोल लीजिए। ठीक है, थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो इस तरीके से ये भी फॉर्मूले, यहाँ पे क्वेश्चन अब मैं कराऊंगा आपको, तो वहां पे आपको दिखाऊंगा कि कहाँ पे क्या यूज हो रहा है। तो आप मॉलिक्यूलर मास भी कह सकते हो, मॉलिक्यूलर वेट भी कह सकते हो। किसका मॉलिक्यूलर वेट, सॉल्यूट का। ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वहां से हम कैलकुलेट करेंगे, अलग 4 थी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर और RLVP, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। वो सब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। जिस जौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे होंगे उसी के हिसाब से उन्हीं का रेशियो लगा के ऑब्जर्व वाले का थ्योरेटिकल आपको दे रखा होगा, ऑब्जर्व आप कैलकुलेशन करेंगे उस फॉर्मूले से, वहां से आई निकाल लेंगे। ठीक है, तो अभी आई क्या क्या है, आई का और भी देखिए क्या फॉर्मूला होंगे, वो जो 100% डिसोसिएट नहीं होते, तो वहां पे आई कैसे निकालेंगे हम, कैसे मतलब, मान लीजिए कोई ऐसा बंदा है कि वो 100% डिसोसिएट नहीं हो रहा। फॉर एग्जाम्पल CH3COOH को वाटर के अंदर डालते हैं हम, तो क्या हो रहा है, उसके अगर 100 पार्टिकल्स हैं तो 10 पार्टिकल या 10 से कम पार्टिकल ही डिसोसिएट होंगे, 10% या 0.01% कह लो आप।
कितना भी हो सका वाटर पर डिपेंड करेगा वो, क्योंकि कैसा है ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो बेचारा डिसोसिएट तो होगा नहीं, कम डिसोसिएट होगा, तो ये 100 तो बनेंगे नहीं ना, 100 वो बनेंगे ना 100 वो बनेंगे। तो उसके लिए आप आई ऐसे डायरेक्ट निकाल नहीं सकते, तो कितना परसेंट टूट गया वो आपको निकालना पड़ेगा। उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसके रेस्पेक्ट में फिर हम अल्फा निकालेंगे, मतलब ये अल्फा निकालेंगे, फिर उसके बाद अल्फा निकालने के बाद आई निकालेंगे। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना जरूरी है ऐसे आई निकालने के लिए, ठीक है। तो देखो क्या होगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अगर मान लीजिए कोई आपका एन नाम का कोई ए है, ये ए एन कह लीजिए आप, ए एन है कोई, ठीक है, ये सॉलिड है, वो डिसोसिएट हो गया। तो अगर यहाँ पे मान लो बाई चांस यहाँ पे O2 होगा तो 2 में टूटेगा, O8 होगा तो 8 में टूटेगा, समझाने के लिए। और ऐसी कोई ए एन है, कितने टूटेगा, एन ए में, डिसोसिएट हो गया, ठीक है। अब ये तो मतलब पार्टिकल में तो इतने टूटेगा, एक पार्टिकल तो इतने में टूटेगा, है ना। अगर मान लीजिए कोई यहाँ पे MgCl2 है, अगर वो टूटेगा तो एक पार्टिकल ही, दो पार्टिकल तो तीन में टूटेगा सीधा सीधा, है ना। तो लेकिन कितने परसेंट टूटेगा, इसका कितना परसेंट टूटेगा। अगर यहाँ पे MgCl2 ही तो वैसे क्या है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो पूरा टूट जाएगा, लेकिन अगर वीक होगा तो क्या नाम है 100% तो टूटेगा नहीं, वो कितना टूटेगा। तो उसको उसके लिए निकालने के लिए हम बोलते हैं अल्फा। देखिए इसको बड़ा ध्यान से देखते हैं, ये था हमारा और ये डिसोसिएट हो गया, सारा तो हुआ नहीं होगा। मान लो इसकी कंसंट्रेशन ए है, T इज इक्वल टू 0 पे, है ना। ये तो टूटा ही नहीं, अभी इनिशियल बात हो रही है। अब मान लो T इक्विलिब्रियम पे, मान लो टूट के बाकी में इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। अगर वीक है तो भैया जब भी तो वीक के लिए तो निकालते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो T इक्विलिब्रियम क्या होगा, यहाँ पे A है तो A में से कोई अमाउंट निकल जाएगी, तो A में से आप निकाल लीजिए x अमाउंट, है ना। A में से क्या निकाल लीजिए आप, x निकाल लीजिए, तो x अमाउंट निकल गई। तो यहाँ पे क्या बनेगी nx, क्योंकि एक बंदा कितने टूट रहा है, n में टूट रहा है, तो x बंदा निकले इसमें। मान लो अगर 100 थे लोग, 100 में से ये 50, x 50 मान लो, 50 मान लो आप, 50 निकले, तो इधर 50 निकले ना, तो 50 में से कितने बनेंगे, यहाँ पे n लग रहा है तो 50 इंटू n बनेंगे, है ना, क्योंकि एक है तो एक से बनना है n। तो यहाँ पे क्या नाम है, अब देखिए यहाँ पे मैं समझाता हूँ आपको, कोई O2 है, 10 O2 है, तो एक O2 कितने टूटेगा, 2 O में, है ना। एक बंदा 2 में टूटेगा, 2 O में टूटेगा। जब एक बंदा 2 O में टूटेगा तो इनमें से 10 कितने टूटेंगे, तो 10 जो टूटेंगे, मान लो 5 आधे टूटे, 5 टूटे, तो 5 इंटू 2 इंटू O, तो 10 O बनेंगे यहाँ पे, 10 O बनेंगे यहाँ पे, अगर सिर्फ इसमें से 5 टूटे और 5 जो बचे रह गए। ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए, कोई ये O2 नहीं टूट रहा, उसका वो कोई उसका कोई इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, वीक इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, बस मैं आपको समझा रहा हूँ। क्योंकि O2 आपको ये कैसा एग्जाम्पल है कि बस आप इसको समझ लीजिए तरीके से, ये अगर टूट जाए, हाइपोथेटिकली टूट जाए, तो इस तरीके टूटेगा, ठीक है। तो क्या होगा, 5 बचा रह जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, 10 O टूटेंगे, है ना, इस तरीके से। तो ऐसे ही यहाँ पे देखिए आप, a माइनस एक्स है तो यहाँ पे बनेंगे nx जो है यहाँ पे बन जाएंगे, कौन बनेगा nx, ये a बनेगा, ठीक है। तो ये x क्या है, x क्या है, जो इसमें से डिसोसिएट हुई है अमाउंट वो x है, ये जो है वो x है जो इसमें से डिसोसिएट हुई है। तो अल्फा क्या होता है, अल्फा क्या होता है कि आपके पास कितनी थी टोटल, और टोटल में से कितनी हो गई, कितनी निकल गई, वो कहलाता है अल्फा। अल्फा होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, आपके टोटल पार्टिकल कितने थे और कितने डिसोसिएट हो गए, उसके रेशियो क्या बोलते हैं, अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये अल्फा होता है। तो एक्स वाई ये क्या होगा, अल्फा, तो ये आपका हो गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। अब यहां से आपको आई निकालना, तो कैसे निकालेंगे, तो देखो अल्फा, एक्स को हम अल्फा के टर्म में लिख सकते हैं, तो अल्फा इज इक्वल टू ले सकते हैं हम ए अल्फा, एक्स इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम ए अल्फा। अगर मैं यहाँ पे इसकी जगह
एक्स की जगह ए अल्फा पुट कर दूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए माइनस ए अल्फा और एन इंटू ए अल्फा, ये हो जाएगा। ओके, तो यहां से मैं ए कॉमन ले लूं तो 1 माइनस अल्फा और यहाँ पे ए कॉमन ले लूंगा तो कॉमन लेने की जरूरत क्या है, तो सब बाहर ही है। ठीक है, अब नंबर ऑफ पार्टिकल टी इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं ये देखने हमें, ये पार्टिकल कितने हैं और पहले कितने थे। तो आई तो वही होता है ना, आई क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन। ओके, यही हो जाएगा। तो आई इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन, मतलब ये टोटल, यही तो पार्टिकल बचे, ये पार्टिकल और जो यहां बचे, ये भाई ये बचे हुए पार्टिकल हैं, इसके पार्टिकल बचे हुए और जो जो जिसमें से इसमें से निकल के जो बने, तो ये प्लस ये, वही तो होगा। तो क्या होगा, ए 1 माइनस अल्फा प्लस एन ए अल्फा डिवाइड बाई ए क्यों, नंबर ऑफ पार्टिकल पहले इतने ही थे, बाई कितने बचे, ये बचे, तो ये हो जाएगा। तो देखो ये ए से तो एक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आई क्या जाएगा, आई इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, यही होगा ना, यही हो जाएगा 1 प्लस अल्फा प्लस एन अल्फा। क्योंकि हमने क्या कहा, ए 1 माइनस ए माइनस अल्फा, ए 1 माइनस अल्फा और एन ए अल्फा यहाँ हो गया हमारा, इसको हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हमने इसको ऐड किया तो इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको आप और कैसे कर सकते हैं, देखो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये तो आपने यहाँ से कर लिया, ये कॉमन निकाल लिया आपने, ये यहाँ पर है आपका, तो अगर आप इसको ऐसे सिंप्लीफाई करें ए माइनस ए अल्फा प्लस एन ए अल्फा, तो आपका हो जाएगा ए, यहाँ से कॉमन निकल गया, सब ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा, जब भी वही आएगा एन अल्फा। ठीक है, तो ये अल्फा 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 में कॉमन ले लीजिए, तो ये अल्फा और ये एन अल्फा, तो अब अल्फा कॉमन लेंगे तो आपका आएगा एन माइनस 1 और ये जाएगा ये जो माइनस अल्फा है ना वो यहाँ पे आ गया -1 में, ये वाला इसकी जगह, तो ये प्लस वाला है, तो 1 प्लस एन माइनस अल्फा। तो आप ऐसे सिंपल भी कह सकते हैं, यहाँ पे यहीं से मैं कैलकुलेशन कर देता हूँ। चलिए यहाँ से, तो क्या होगा, आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए 1 माइनस अल्फा प्लस एन ए अल्फा और अपॉन क्या होगा ए, तो ए से ए कैंसिल, ये तो क्या हो जाएगा आई 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई बराबर हो जाएगा आई इज इक्वल टू 1 प्लस एन माइनस 1 अल्फा। ठीक है, जब भी हमें आई कैलकुलेट करना होगा तो 1 प्लस एन माइनस 1 अल्फा। अब देखिए ये क्या हुआ, ये 1 था यहाँ पे पॉजिटिव वाला है और इसमें से मैंने क्या हुआ अल्फा कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा एन और यहाँ बचा -1। तो अब अल्फा क्या है, अल्फा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, क्यों कितना टूट रहा है। क्वेश्चन में अगर दे रखा होगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, अल्फा जो है वो क्या नाम है, वो क्या है 0.5 है, 0.5 हमेशा वो फ्रैक्शन में दे रखा होता है, ये क्या होता है फ्रैक्शन में होता है अल्फा। अगर परसेंटेज में दे रखा है 50% तो उसका मतलब फ्रैक्शन में कितना है 0.5। ठीक है, तो डिसोसिएशन परसेंटेज दे रखी हो, अब ये डिसोसिएशन क्या देंगे, ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दे रखा मतलब अल्फा, मतलब वो हमेशा 1 से कम ही होगा। ठीक है, फ्रैक्शन में होता है वो, तो वहां पे अगर आप अल्फा वहां पुट कर देंगे आप, और एन क्या है, अगर आपको आई निकालना है तो आपको अल्फा पता होना चाहिए, आपको एन पता होना चाहिए। एन क्या है कि ये पार्टिकल कितने में टूट रहे हैं, वो एन है। ठीक है, वो कितने में, जितने में वो टूट रहा है वो क्या चीज है, वो क्या है, एन है। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ देखिए, ये क्या है, ये एक पार्टिकल है, ये कितने में टूटा, 2 पार्टिकल में टूटा, ये एक्वस वाटर, एक्वस वाटर, ये वाटर क्या है, इसको सॉलिडेटेड किए हुए, हाइड्रेटेड, सॉल्यूशन कौन है, वाटर, तो हाइड्रेटेड कहलाएगा। तो ये दो में टूटा, तो एक बंदा कितने में टूटा, 2 में टूटा, तो यहाँ पे एन कितना है, यहाँ पे एन जो है वो 2 है, तो यहाँ पे आप सीधा आप अगर आपको यहाँ आई निकालना है तो आप एन की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 2, एन की वैल्यू 2 पुट करेंगे, और अल्फा वो क्वेश्चन में दे रखा होगा कि कितना परसेंट टूट रहा है, कितना फ्रैक्शन में टूट रहा है, या तो परसेंटेज में दे रखा होगा या फ्रैक्शन में दे रखा होगा, तो वहां पे आप अल्फा को लिख देंगे। अगर परसेंटेज दे रखा होगा उसको 100 से डिवाइड करके लिख देंगे, और फ्रैक्शन में दे रखा होगा तो अल्फा को इस तरीके से लिख देंगे। कभी कभी परसेंटेज में दे रखा होता है
तो मोस्टली क्या होगा, आपको अल्फा वैसे ही दे रखा होगा, फ्रैक्शन में दे रखा होगा, ठीक है, 0.5, 0.4, 0.2, 0.1, तो वहां पे हम पुट कर देंगे। तो ये आई इस फॉर्मूले से कब निकालते हैं, जब आपका जो इलेक्ट्रोलाइट हो वो कैसा हो, वीक हो, ठीक है, चाहे वो एसोसिएशन करे चाहे वो डिसोसिएशन करे, तो क्या होगा, आई वो इसी फॉर्मूले से निकालना है। जैसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाला है, ऐसी डिग्री ऑफ एसोसिएशन करेंगे तो भी आई क्या होगा, वो ही यही आएगा, 1 + n-1 अल्फा। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, 1 + n-1 अल्फा। तो आई का फॉर्मूला क्या है, किसी में अगर 100% नहीं हो रहा है, अगर किसी में 100% हो रहा है तब क्या होगा, तो अल्फा की वैल्यू को वहां 1 कर देंगे, है ना। अगर i इज इक्वल टू क्या है, 1 + n-1, और ये अल्फा, अगर 100% डिसोसिएशन हो रहा है ना, तो क्या कर देंगे, 1 पुट कर देंगे, तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 + n-1, है ना, ये फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। वो कैसे, देखिए NaCl या KCl क्या होगा, 100% डिसोसिएशन हो जाएगा इसका, Na+ और Cl नेगेटिव, 100% हो जाएगा, 100 ये होंगे, 100 ये, 100 ये, तो 100 लोग ये, 100 ये, 100 ये, तो ये कितने में चेंज हो रहा है, डबल में चेंज हो रहा है। अगर एक था तो 2 और 100 थे तो 200, तो n क्या है, n इज इक्वल टू 2 है यहाँ पे, है ना। तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस यहाँ 2 पुट करेंगे, 2 - 1, और अल्फा क्या है यहाँ पे, अल्फा 1 है, क्योंकि कैसा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट 100% टूट जाते हैं, यहाँ तो 1 है, यहाँ कितना हो जाएगा, तो 1 प्लस 2 - 1 क्या हो जाएगा, 2 - क्या हो जाएगा 1, और 1 1 क्या हो जाएगा 2, तो i कितना आ गया 2। देखो ये फार्मूला किसके लिए हो गया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी हो गया, अल्फा इज इक्वल टू 1 पुट कर देंगे तो 1 + n-1 आई हम निकाल लेंगे। और पहले मैंने कैसे निकाला था आई, वो हमने ऐसे निकाला था कि ये टोटल 200 अपॉन 100, तब भी क्या आया था, 2 आया, ठीक है। तो ये फार्मूला किसके लिए था, 1 + n-1 अल्फा, ये फार्मूला था हमारा वीक के लिए, है ना। चाहे एसोसिएशन हो रहा हो चाहे डिसोसिएशन हो रहा हो, वो आपका फार्मूला यही लगना है, थोड़ा चेंज होगा। अगर मैं आपको थोड़ा शो कर दूं कि एग्जाम्पल देके, तो आपको थोड़ा आसान पड़ेगा। मान लीजिए ये क्या गया, आपका एसिटिक एसिड है, अगर ये वाटर के अंदर होगा तो क्या करेगा, डिसोसिएशन, और वहीं आपका क्या नाम है बेंजीन के अंदर क्या होगा, तो मतलब नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर होगा तो ये एसोसिएशन करेगा, ये डिसोसिएट नहीं होगा। तो अगर इसके 2 मॉलिक्यूल्स होंगे तो वो क्या हो जाएगा, CH3COOH का होल ट्वाइस, ये डायमर बन जाएगा। तो ये डायमर बना है कौन, एसिटिक एसिड, ठीक है। कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड क्या करता है, डायमर बनेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ, ऐसे बन जाता है। तो देखो 2 से क्या हो रहा है, 1 हो रहा है, 2 से क्या हो रहा है, 1 हो रहा है, तो 2 से 1 बनना है, 2 से क्या बन रहा है, वो 1 बनना है, और 1 से कितना बनना है, हाफ, ये तो बोलेंगे 1 से क्या बनना है, हाफ, ठीक है। तो आई कैसे निकलेगा, हाफ बाई 1, 1/2, 0.5, ठीक है। अगर इसका 100% हो जाए तो हम इसको यही तो बोलेंगे कि क्या हो गया, आई क्या है, हाफ आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से वो कैसे बोलेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन, और नंबर ऑफ पार्टिकल, देखिए 2 1 का था, मैंने वैसे बना लिया, ठीक है। चाहे आप 1/2 कर लो, चाहे ये कर लो, 1 करके रिलेशन ले लो आप। तो नंबर ऑफ पार्टिकल क्या है, ये इस तरीके से 1 हो जाएगा। अब देखो ये क्या था 2 और मैंने 1 लिया, अगर 1 होगा तो कितना बनाएगा, आधा, एक तरीके से रेट निकाला ना, रेट 2 में तो 1 बना रहा है, तो 1 में कितना बनाएगा, आधा, तो 1 में कितना बना रहा है, आधा। तो ये क्या नंबर ऑफ पार्टिकल कौन से, ये आफ्टर एसोसिएशन, ये नंबर ऑफ पार्टिकल क्या है, बिफोर एसोसिएशन। तो आई, आप जो n है यहाँ पे एसोसिएशन के लिए, आप n सीधा सीधा ये लीजिएगा, क्या लीजिए, ये लीजिए, ये वाला n इज इक्वल टू क्या लीजिए, हाफ लीजिए, ठीक है। तो आएगा i इज इक्वल टू 1 + हाफ -1, और जितना भी परसेंट आपका अल्फा हो रहा है, कितना हो रहा है, कितने परसेंट हो रहा है, अगर ये 100% हो रहा है तो अल्फा इज इक्वल टू 1 कर देंगे, तो क्या आई क्या हो जाएगा, 4 स्ट्रॉन्ग, फॉर अल्फा इज इक्वल टू 1, अल्फा इज इक्वल टू 1 कब होगा, जब 100% एसोसिएशन होगा, है ना। तब क्या होगा, तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 + 1 - 2 1, अल्फा इज इक्वल टू 1, तो जो जाएगा 1 + -हाफ, 1 + हाफ में -हाफ जाएंगे तो -हाफ बचेगा, फिर क्या बचेगा, इसमें से 1 में से -हाफ,
हाफ, तो आई क्या जाएगा हाफ, जो हमने इस तरीके से लेके आए आफ्टर एसोसिएशन आफ्टर डिसोसिएशन। तो ये फार्मूला इस तरीके से आप, जो फार्मूला है आपका ये एसोसिएशन के लिए भी है और डिसोसिएशन के लिए भी है। जब एसोसिएशन होगा तो ये हमेशा फ्रैक्शन में होगा, वन जो होंगे क्या नाम है, दो जो होंगे वो एक में बनने होंगे इस तरीके से। तो आप इस तरीके से कर लेना, जितने भी डायमर बनना हो ट्राइमर बनना हो तो इसका ये रिलेशन निकाल लेना। अगर 3 ट्राइमर बनना है, 3 लोग एक में चेंज हो रहे हैं, तो एक कितने में चेंज होगा 1/3 में, है ना। अगर ये यहाँ पे डायमर था, 2 लोग कितने में चेंज हो रहे हैं, एक में, और 2 कितने में क्या नाम है, एक कितने में चेंज होगा, आधे में। तो ये आपको निकालना है, एन यहाँ पे पुट कर देना, इस तरीके से आपका आई निकल जाएगा। तो दोनों का आई जो है इस तरीके से आपका निकल जाएगा। ओके, तो आई का फॉर्मूला आपको ये रखना है आई निकालने का, चाहे वो एसोसिएशन हो रहा हो चाहे डिसोसिएशन हो रहा हो, लेकिन वहां पे एन की वैल्यू इस तरीके से पुट करनी है, पर वन से कितना चेंज, कितना डायमर बनना है ना, 1 से कितना हो रहा है वो वैल्यू वहां पे पुट करनी है, एन की वैल्यू। जैसे कुछ एग्जाम्पल हम यहां लेते हैं, NaCl, MgCl2, KCl, KNO3, H2SO4, K4FeCN6, है ना। तो ये कितने में टूटेगा, 2 में टूटेगा, ये 3 में, 2 Mg में और 2 Cl नेगेटिव में, ये एक 1, ये 2 में टूटेगा, N की वैल्यू यहाँ 2 होगी, इसके लिए क्या होगी K प्लस NO3, इसकी यहाँ भी N की वैल्यू क्या होगी 2 होगी, 2 में टूट रहा है। K2H2SO4 2H प्लस SO4 नेगेटिव, 3 में टूट रहा है। K4 तो 4 तो K प्लस में टूटेगा और एक ये बनेगा FeCN6, कितना -4, तो एक आयन तो ये बना और 4 ये बने, तो N की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसके लिए 5 हो जाएगी। कब होगा, जब अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा 1, है ना। सबके लिए ये फार्मूला लगा देंगे, I इज इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस n-1 अल्फा, और अगर अल्फा की वैल्यू 1 है तो खाली फार्मूला ये काम करेगा, ठीक है। तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो कि नंबर पार्टिकल कितने हुए डिसोसिएशन में, डिसोसिएशन हो गए कितने पार्टिकल हुए और पहले कितने थे। तो आप ऐसे निकाल सकते हो कि इन सबके लिए अल्फा क्या होता है 1 होता है, सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो अल्फा इज इक्वल टू 1 होगा, तो आप खाली 1 प्लस n-1 अल्फा करके निकाल लो, अल्फा इज इक्वल टू 1 है, 1 प्लस n-1 करके निकाल लो, चाहे आप इसको वैसे करके निकाल लो कि कितने हुए और कितने थे, तो इस तरीके से आपका आई निकल जाएगा, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग का था। और वीक में आपको अल्फा आपको इग्नोर नहीं मानना पड़ेगा, कि अल्फा आपको काउंट करना ही पड़ेगा। ओके, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए वीक का चाहे एसोसिएशन हो रहा हो चाहे डिसोसिएशन हो रहा हो, वहां अल्फा दे रखा होगा तो आप अल्फा वहां पे निकालना। तो ये हमारा था वांटर फैक्टर, तो हमने वांटर फैक्टर आई कैलकुलेट कर लिया हर तरीके से। अब आते हैं हम क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज पे आते हैं। ओके, तो आइए हम क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं। ओके,